ओके, सो अब मैं आ चुका हूं एक स्मॉल ब्रेक के बाद. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2. So in the filling the blanks in the following table, giving that A is the first term, D is the common difference, and nth term of the AP. तो इनमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये रहे, इनको आपको फिलअप करने हैं. और ये सारे ना फिल होंगे सिर्फ एक फॉर्मूले से, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो हमारे एपी का फॉर्मूला है. एपी का जो एन टर्म वाला फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जिसमें एन स्टैंड्स फॉर nth टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. और डी ये तो सबको पता है, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. ठीक है. ए फर्स्ट टर्म सबको पता है, और ए एन इस टर्म पर कौन सा नंबर होगा उसको ए एन बोलते हैं, और ये कौन सी भी टर्म होगी वो nth टर्म मानी जाती है एन. ठीक. अब सिर्फ और सिर्फ यही वाला फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा. सिर्फ यही वाला फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूले से सारे फिलअप्स भरे जाएंगे. ठीक है. तो पहले हम ढूंढ रहे हैं ए एन. ठीक. चलिए आइए सॉल्विंग करते हैं. ए लिख दिया, डी भी लिख दिया, एन यहां पर, एन मतलब 8 टर्म है यहां पर, और ए निकालना है ए एन. ठीक है. तो ये रहा फॉर्मूला, इसमें रखते हैं. सो ए यहां पर रख दिया हमने 7, एन माइनस वन मतलब 8 माइनस वन हो जाएगा, 8 माइनस वन मतलब 7, और यहाँ डी हमारा कितना है 3 है. तो 7 दिया 21, 21 और 7 28 हो गए. तो हेंस हमारा ए एन जो होगा वो 28 होगा उस एपी का. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 8वीं टर्म पे जो 7वीं टर्म पे जो नंबर आएगा, कौन सा, हाँ 8 टर्म पे बोला है, 8th टर्म पे जो नंबर आएगा वो 28 होगा. तो यहां लिख देते हैं हम 28. ठीक है. नेक्स्ट इज -8 इज ए. डी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. एन नंबर ऑफ टर्म्स पे 10 है, एन 10 है, और ए एन यहां पर 0 है, मतलब 10 ऐसी टर्म है जिसपे 0 आएगा. ए एन हमें पूरा ये दे रखा है, तो यहां हम लिख लेते हैं 0 बराबर ए मीन्स -18 और प्लस n माइनस वन मीन्स 10 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस नहीं है वो निकाल. इतना लिख लिया. इसके बाद में हम -18 को यहां ले जाते हैं, ये हो गया -18, 10 में से 1 गए, बचे 9, और ये हो गया डी. डी को अकेला करेंगे, 18 माइनस 9 काटेंगे, कितना आ जाएगा 2. ये हमारा डी 2 आ गया. कॉमन डिफरेंस सॉल्व में वो ये आ गया. ठीक है. एक ही फॉर्मूले से होगा, एक ही फॉर्मूले से. देखिए फिर से आ गया यही फॉर्मूला. फिर से जो गिवन है उस टेबल के अंदर वो रख दीजिए, जो गिवन नहीं है उसको मत रखिए. वही निकालने के लिए आपसे वो पूछ रहा है. अब इसमें ये आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है क्या, गिवन दैट. तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले में क्या पूछा उसने. तीसरे वाले में उसने हमसे पूछा है ए. उसके पास ए नहीं है, ए पूछा उसने हमसे. ठीक है. तो फिर से फॉर्मूले में रखते हैं हम. ये फॉर्मूले में रख दिया. देखिए उसने सारी वैल्यू रखे हैं. ए एन रख दिया उसने -5, एन रख दिया 18, डी रख दिया उसने -3, लेकिन ए नहीं रखा है क्योंकि ए वो पूछ ही रहा है. इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं. 18 में से 1 गया, बचा 17, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस मत कर देना, मल्टीप्लाई हो रहा है वो. 17 3 51 हो गया, साइन माइनस का आ गया, और ये ए तो ऐसे रहा -5. अब इस -5 को चाहे वहां ले जाइए, है ना, जैसे मतलब जैसे आपको सॉल्व करना है आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं. 51 को मान ले गए तो 51 में से 5 के बचे 46, तो ए हमारा 46 होगा 46. ऐसे ही ये वाला कर लेते हैं, फोर्थ वाला. इट्स -18.9. डी हमारा ये है, ए एन टर्म हमारी ये है. एन नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं कि बताइए कि 3.6 कितनी भी टर्म पर आएगा, कौन सी भी टर्म पर आएगा. तो अब n पूछा ना, तो हम ये वाला कॉलम खाली रखेंगे, मतलब ये वाला हम वेरिएबल खाली रखेंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखेंगे. ए एन हमारे दे दिया 3.6, ए दे दिया -18.9 प्लस 9 माइनस 1. अब माइनस नहीं हो सकता, 2.5 इसको वहां ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा इससे. इसके बाद में 25 को डिवाइड कर देंगे उससे. देखिए यहाँ 25 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, इससे ये चला गया कितनी बार, 9 बार. अब -1 वहां जाएगा तो -9 के साथ प्लस होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 प्लस हो गया तो 10. तो 10वीं टर्म पर, मतलब 10th टर्म ऐसी होगी जिसपे हमारा 3.6 आएगा. ये हमारा ए एन हो गया. और ये कौन सी भी टर्म पे आएगा, बिल्कुल सही 10th टर्म पर. ऐसे एक ही फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे सब. ये फिर से फॉर्मूला आ गया. ठीक है. फिर से जो वैल्यू गिवन है, अब यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, ए एन नहीं पूछा, मतलब ए एन नहीं है. फिर से ए एन निकालिए. सो 105 में से 1 गया, 104 बचा, 104 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. सो 3.5 ही आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. ओके. 30th
टर्म ऑफ द एपी इज, अब इसकी तीसरी टर्म कौन सी होगी, तीसरी टर्म निकालने के लिए उसने बोला है, चलिए निकालते हैं। तीसरी टर्म ये आ गया, ठीक है, सेम ही है ना, या दैट्स सेम। एपी ये हो गया, फर्स्ट टर्म बिल्कुल सही हमारी डी हो गई, और हमारा डी सॉरी फर्स्ट टर्म हमारी 10 हो गई, डी कैसे निकलेगा, 7 - 10 इज -3, तो ये हमारा डी आ गया। अब वैल्यू रखते हैं, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे तीसरी टर्म पूछा है, तो मतलब हम देखिए ऐसे रखेंगे कि जो ए एन लिखा जाता था ना यहाँ पे, अब वो 30 लिखा जाएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि तीसरी टर्म कौन सी होगी। तो A30 A प्लस n-1 मतलब 30 - 1, ये हो गया, ठीक। इसके बाद में d, जो n यहां आता है वही n यहां लगता है, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक। अब यहां 30 आ रहा है तो 30 भी यहां लगेगा। अब a रख लेते हैं यहाँ पे, a कितना है हमारा भाई 10 है, प्लस 30 में से 1 गया 29, मल्टीप्लाई d क्या है -3, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर देखिए 29 दिया 87, माइनस का साइन आ गया, 10 में से 1 गया 77 बचा, तो A30 पे हमारी 77 टर्म आएगी, मतलब 77 नंबर आएगा हमारी 13 टर्म पे उस AP के। द करेक्ट आंसर इज सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द गिवन दैट AP है -3, -1/2, 2, और ये चलता जा रहा है, एक AP बन रहा है। फर्स्ट टर्म हो गई इसमें -3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 1/2 -3, ठीक है, -1 2 माइनस प्लस हो गए 3 हो गए, 2 दूनी 2 तिया 6, 6 में से 1 गया बचा 5, 5/2, ये हो गया हमारा D, ये D निकाल लिया। इसके बाद में क्या पूछा है उसने हमसे, उसने पूछा है 11th टर्म कौन सी होगी। सो 11th टर्म मतलब n यहाँ पर अब हमारा क्या माना जाएगा 11 माना जाएगा। सो A11, देखिए A11 -3, सॉरी फॉर द ब्लरिंग द वीडियो और ब्लरिंग द क्वेश्चन, 11 - 1 इज 10, 5/2 कॉमन डिफरेंस रख लेंगे, इसमें से 2 से ये गया 5, 5 5 25, 25 और -3 माइनस हो जाएगा, 25 में से 3 के बचे 22, तो 11वीं टर्म पे हमारा 22 नंबर आएगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 यहां से स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करनी है। सो यहाँ पर ए हमें ये दिया हुआ है 2, और दूसरी टर्म हमें नहीं दी हुई है, तीसरी टर्म हमें 26 दी हुई है। देखिए सॉल्व करने का इजी, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, पहले इनमें देखते हैं कि कॉमन चीज क्या आएगी, कॉमन चीज निकाल लेते हैं, फिर उसको इक्वल रख देते हैं। अब इनमें कॉमन चीज आएगी इनका डी, कैसे, मान लो देखो ये एक्स है, ठीक है, तो अगर आप इसका डी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, मतलब x - 2 करोगे, राइट, और यहां से भी डी निकल सकता है, ये भी तो डी है, 26 में से ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी, तो यहां से डी कैसे निकलेगा कि 26 - x करोगे तो तब भी आपका डी निकलेगा। भाई हम ये वाली टर्म को माइनस करें तब भी डी बोलेंगे, और इन दोनों टर्म को माइनस करें तब भी डी बोलेंगे, राइट, तो ये भी डी है ये भी डी है, तो डी जब इक्वल होंगे तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं -2 बराबर होगा 26 - x के। अब इसको वहां ले जाते हैं, इसको वहां ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 26 + 2, 26 और 2 28, और x/2 काटेंगे, x हमारा 14 निकल गया, तो मतलब ये बीच की जो टर्म होगी वो कितनी होगी 40। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब आपको, ठीक है, ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा थे ना, 2 एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो यहां पर थोड़ा यूज होंगे, ठीक है। अब यहां हमें सेकंड टर्म गिवन है 1 2 3 4 और चौथी टर्म गिवन है। सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम, A2 = A + D, तो यहां हो जाएगा 13 = A + D, सही है, इसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे। सेकंड टर्म 1 2 3 4, तो A4 कैसे लिखेंगे, A4 = A + 3D, और यहाँ 3, A4 की जगह तो भाई पूरा 3 लिखूंगा मैं, और A + 3D, राइट, इसको हम सेकंड टर्म मान लेंगे। अब एलिमिनेशन यूज करते हैं, A + D = 13, पहली वाली टर्म लिख ली मैंने यहाँ पे, और इसके बाद में पेन चेंज करता हूं, और यहां फिर मैंने लिखा A + 3D = 3, सही है।
अब माइनस माइनस माइनस, ये मेथड तो आपको सबको आता होगा, ये एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रहा हूं, एलिमिनेशन, ठीक है। इससे ये पूरा कट गया, एक टर्म मैंने एलिमिनेट कर दी, इसके बाद ये भी कट जाएगा, माइनस के 3D में से एक डी चला गया तो माइनस के 2D बचे, इसमें से 13 में से 2 गए, बचे कितने, 10, ये 10 हो गया। डी अकेला करेंगे 10/2 माइनस का, ये काट देंगे, कितना आ गया डी हमारा, 5 आ गया, और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। अब डी 5 आ गया तो मतलब अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब जैसे आपको ए निकालना है तो ए क्या था हमारा, इसमें किसी में भी रख दीजिए, अब आप a2 निकाल लेते हैं, a2 कितना था, 3, a2 है नहीं, a2 ये वाला फर्स्ट वाला टर्म रख लेते हैं हम, 13 इक्वल्स टू a प्लस डी इज -5, राइट, -5 अभी भी निकला है, ये वहां ले जाएंगे, 13 + 5 और a, 13 और 5 17, ये d निकल गया, 13 और 17, 13 5 17 मतलब, तो हमारी पहली वाली टर्म कितनी निकली, 17 निकली। अब तीसरी टर्म निकालना बहुत आसान है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a3 निकाल रहे हैं, a क्या है हमारा 17 प्लस 2 इंटू डी क्या है -5, थोड़ी जगह कर लेते हैं 17, 5 दूनी 10, सो -10, 17 में से 10 गए, बचे 7, तो a3 हमारा कितना होगा, 7 होगा। इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करा, पहले मैंने डी निकाल लिया, फिर इसी डी को मैंने पुट किया इनमें से किसी में भी, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे आप इसमें पुट कर दो, उससे आपका ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। फिर हम ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, वो लगाकर हम सिंपल सा कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे होंगे, इसी तरह से होंगे। एक और बता देता हूं मैं आपको, ये वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर a हमें ऑलरेडी गिवन है, a1 यहाँ पर हमें 5 दे रखा है, और 1 2 3 4 चौथी टर्म हमें क्या दे रखी है, तो a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, चौथी टर्म निकाल रहे हैं तो ऐसा लिखना पड़ता है हमको। सो हम लिखेंगे 2 इंटू 9, इट्स 2 9 18 प्लस 1 19/2 इक्वल्स टू a4, पूरी ये टर्म है ना। a हमारा क्या है, ये 5 गिवन है, प्लस 3 इंटू डी, डी हमें कुछ भी नहीं गिवन है, ठीक है। डी निकाल लेते हैं, आसान है, ये यहाँ ले जाएंगे इसको, तो हो जाएगा 19 - 5/2, ठीक है, इक्वल्स टू 3d, 2 पंजे 10, 10 19 में से 10 गए, बचे 9/2 इक्वल्स टू 3d। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 1/3, इससे काट देंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू डी। देखिए बेसिक कैलकुलेशन आप सभी को आती होगी, ठीक है, अगर नहीं आती तो बता दीजिएगा। तो डी निकल गया, अब डी निकल गया तो मतलब कोई सी भी निकाल सकते हैं हम। अब जैसे सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म क्या होती है, a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, ए क्या है हमारा 5, प्लस डी अभी आपने निकाला 3/2, 2 पंजे 10, 2 5 10 प्लस 3 इट्स 13/2। चाहे तो आप इसको मिक्स्ड में भी कर सकते हो, ये निकल गई हमारी a2। अब 1 2 3 तीसरी निकालनी है, तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d रख के फिर d की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी और सॉल्व कर दीजिए, a3 भी निकल जाएगा। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। a1 आपको पहले से गिवन है, इसके बाद में आप ये वाली 1 2 3 4 5 6 है, तो मतलब a6 इक्वल्स टू a प्लस 5d, ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे आप 6, a आपको कितना गिवन है -4 प्लस 5 इंटू डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत आसान है, बहुत आसान, बस आपको एक मेथड सा ही यूज करते जाना है। 4 और ये 5d हो गया, ये हो जाएगा 10, d अकेला कर लेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, काटेंगे, इक्वल्स टू d निकल गया। अभी मैं आपको कौन सा वाला बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें आपको d निकल गया, अब आप 2 निकाल लीजिए, 3 निकाल लीजिए, 4 5 6 7 जो भी आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए, अगर आपको मेरी सॉल्विंग समझ में नहीं आई है तो यहाँ आंसर्स भी हैं, ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सारे जितने भी वो क्वेश्चंस थे जो मैं आपको करवा रहा था, ये ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं इस पीडीएफ में। मैं आपको ये पीडीएफ ही सॉल्व करवा रहा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। दैट्स हाउ। देखिए ए यहाँ पर कितना है, 4 गिवन है यहाँ पे, और ए सिक्स यहाँ पे 6 गिवन है। इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला यूज किया है उन्होंने, ए6 की जगह 6 रखा है, ए की जगह -4 रखा है, प्लस 6 - 1 इज 5, और डी यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि डी हम ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ डी निकालते ही उसने क्या किया, a2 कैसे होता है, a प्लस डी, सो 4 -4 + 2, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 में से 2 गए, माइनस का 2 बचा, ऐसे 3 भी निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया, 2 भी निकाल लिया, ऐसे करके उसने सारे निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं हम, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच टर्म ऑफ द एपी डैश इज 78, इसके अंदर, इस एपी के अंदर 78 कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे आएगा, किस नंबर ऑफ टर्म्स पे आएगा। तो यहाँ कर क्या क्या निकालने के लिए बोला है उसने, n, तो यहाँ पर an इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d, तो यहाँ a 3 रख लेंगे, प्लस n-1 पता नहीं क्या है, और d यहाँ पर निकाल लेते हैं, 8 में से 3 के बच्चे 5, तो ये 5 हो गया। an यहाँ पर 78 है, तो यहाँ 78 रख लिया। ठीक, देखिए जैसा मैंने रखा वैसे ही पीडीएफ में रखा हुआ है। 70 ये 3 में आ जाएगा, 73 में 78 में से 3 माइनस होगा, 75 हो गया, n-1 इज 5 चला जाएगा वहां पर, 5 इसको डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 15, -1 वहां जाएगा तो 15 से 1 प्लस होगा तो 16 बन जाएगा। तो मतलब 16वीं टर्म पर 16th टर्म आएगी, ओहो, तो मतलब 16th टर्म आएगी तो उस पे आएगा हमारा 78 नंबर, वो उस एपी के अंदर। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1 2 3 4, चौथी टर्म पे क्या आएगा, लास्ट की टर्म अगर 205 है, ओके, सो 1 2 3 4 चौथी टर्म पूछी है ना उसने, सो उसने हमसे nth टर्म पूछी है, लिख लेते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलिए देखते हैं, a यहाँ पर 7 गिवन है, d हम निकाल लेते हैं, 6 हो गया d, एंड लेट द आर n टर्म ऑफ दिस AP, और लास्ट की n टर्म होगी 205, क्योंकि लास्ट में वो 205 दे रखा था, दैट्स वाई वो हो गया। इसके बाद इसमें वैल्यूज में हम पुट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को, therefore 205 इक्वल्स टू 7 प्लस n-1 6, अब उसने यही पूछा है n, तो वो हम नहीं रखेंगे, सॉल्विंग करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन होगी, 7 में आ जाएगा, माइनस करेगा 198 आ जाएगा, 198 को 6 डिवाइड करेगा 33 आ जाएगा, 33 से 1 प्लस हो जाएगा तो 34 आ जाएगा। सो देयरफॉर द गिवन सीरीज हैज 34 टर्म्स इन इट, तो इसके अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। अब 1 2 3 4 5 इस तरह से गिवन है फॉर दिस एपी। ए हमारा 18 है, डी हम निकाल लेते हैं, -18 आ गया, सॉरी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी, ये डी -18 नहीं है, डी कैलकुलेशन ये रहा -5/2, लेट देयर n टर्म्स इन दिस एपी, इसमें n टर्म्स हैं, देयरफॉर an इज -47, क्योंकि लास्ट की टर्म को ही an मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ an हमने लास्ट की टर्म को मान लिया, एंड वी नो दैट, और हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा ये है। इसके बाद नॉर्मल वैल्यू पुट करिए, डी हमने यहाँ पर -5/2 रखा है, 18 में आ जाएगा, माइनस होगा, माइनस प्लस हो गए, -65 हो गया। इसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, कैसे, -65 मल्टीप्लाई -2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और n-1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है, इसको इधर करके बता रहा हूँ मैं, इससे चला जाएगा 13 बार, सो -13 और मल्टीप्लाई विद -2 n-1, 13 दूनी हो गया हमारा 26, माइनस का साइन आ गया, सॉरी प्लस का साइन आएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, अब ये माइनस को यहाँ भेजते हैं तो ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n, 26 में 1 प्लस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 27, तो ये 27 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ओके, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, तो इसमें ये देखना है कि क्या 150 इस एपी में कोई टर्म होगी। तो जब भी कभी आपको ऐसे सवाल मिले कि क्या ये नंबर इस एपी की कोई टर्म होगी, तो हम बोलेंगे कि भैया ये an है पूरा के पूरा, ठीक है, तो हम बताएंगे हमें n नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, अगर वो पूरी डिविजिबल हो तो मतलब होगी, अगर वो डेसिमल में आ रही है तो वो नहीं होगी, ठीक है। ओके, a निकाल लेते हैं, d निकाल लेते हैं,
और n नंबर ऑफ टर्म्स पे बताना है कि किस पे आ रही है -50। सॉल्व करेंगे, a n रखेंगे -50 नॉर्मल कैलकुलेशन, a रखेंगे 11 n -1 d है हमें -3। सॉल्विंग करेंगे, इसमें आएगा 164। अब 164 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो क्लियरली अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो किस में आएगा आंसर, पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्लियरली n इट्स नॉट एन इंटीजर, तो इसमें n जो होगा वो कोई इंटीजर नहीं है। देयरफॉर 150 इट्स नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, तो वो -150 इस एपी की टर्म नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वो किसी भी पोजीशन पे नहीं लाई करती है। नेक्स्ट इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज -73। वही एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे सवालों पे एलिमिनेशन मेथड यूज करिएगा आप, पहली टर्म बनाकर, मतलब इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। कब बनानी है, जो आपको ऐसे सवाल गिवन हो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज, 11 टर्म मतलब A11 इक्वल्स टू A प्लस और 10D। ठीक है, तो यहाँ AL कितना दिया हुआ है 38, A प्लस 10D, इसको मान लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में एंड द 16 टर्म इज, 16 टर्म मतलब 73 इक्वल्स टू A प्लस 16 बोला है ना, तो यहाँ आएगा 15D, इसको मानेंगे हम सेकंड इक्वेशन। और इसकी 31st टर्म उसने पूछी है। अब माइनस माइनस माइनस, ये तो पूरा कट गया, राइट। पेन चेंज करते हैं, ये पूरा कट गया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सो 13 में से 8 गए, बचे 13 माइनस 5, और यहाँ 6 में से 3 गए, बचे 7 में से 3 गए, बचे नहीं 6 में से 3 गए, राइट, 6 में से 3 गए, बचे 3, साइन माइनस का आएगा। इसमें से 15 में से 10 गए, बचे माइनस के 5, और ये आ जाएगा डी। माइनस से माइनस कट गया, और 5 से ये कट गया 7 बार, ये आ जाएगा डी। डी हमारा कितना है, प्लस के 7। D7 निकल गया, 38 टर्म पूछी है, तो 38, तो A हमारा इतना होगा इक्वल्स टू A प्लस 38 है ना, 37D। A कितना है, वैल्यूज रख लेते हैं, A तो पूछा है उसने हमसे। ऑलराइट, सो A यहां पर निकाल लिया उसने, क्योंकि A भी जरूरी था। अभी हमने D निकाला है, हमें A भी जरूरत था, तो A जब हमने यहाँ पर 7 को रखा तो इस तरह से आगे सॉल्विंग होती गई, और हमारा माइनस का 32 आ गया। अब उसने हमसे 31st टर्म पूछी है, तो 31st इक्वल्स टू A प्लस 30D। सो A हमारा कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7, A 31 माइनस 32 प्लस 7 या 21, आगे लग गई 0, 210 प्लस माइनस करेंगे, ये आ गया माइनस करके ये आ गया 178। हैंस द 31st टर्म इज 78। ठीक है, तो 31वीं जो टर्म होगी इस एपी की वो 178 होगी। An AP consists of 150 terms of which third term is 12 and the last term is 106। इसके अंदर फर्स्ट टर्म एक AP है जिसमें कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म दी हुई है, जिसमें तीसरी टर्म 12 है, मतलब ऐसा कहेंगे कि A3 12 है और 50 टर्म है ना, तो मतलब A5, अब ये लास्ट टर्म बोलिए तो A5 जो होगा, A50 जो होगा वो हमारा 106 होगा। भाई दिमाग लगाइए ना कि अगर उसमें टोटल 50 टर्म है और लास्ट की टर्म 106 है, तो मतलब ये इससे कनेक्ट है। देखिए 150 ये है, A5 टर्म आपकी 106 है और A3 आपकी 12 है। इसमें वही मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, कौन सा वाला, एलिमिनेशन वाला। फर्स्ट टर्म मान ली इसको और इसको मान ली सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डी निकाल लेंगे जो माइनस के 2 आएंगे, माइनस के नहीं आएंगे। इसके बाद डी को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम ए निकाल लेंगे। ए यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया। अब उसने पूछा है 29 टर्म बताइए, सो ए प्लस 29 माइनस 1 डी 28 वैल्यूज रखेंगे हम यहाँ पर। ए हमारा 8 है, डी हमारा 2 है, 29 में से 1 जाएगा, 28 बचेगा, 28 दूनी 56, 56 में 8 प्लस हो जाएंगे 64। तो इसलिए 39वीं टर्म 64 आएगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आपको ये दोनों चीजें गिवन होंगी ना, कि मतलब ये वाली टर्म इतनी है, ये वाली टर्म इतनी है, तो आपको वहां एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। मतलब आपको वहां पर
इक्वेशन ही बनानी है, इक्वेशन बना के सॉल्विंग करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8, मतलब A3 इज 4 एंड A9 इज -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इनमें से कौन सी टर्म 0 है, ये लिख लेते हैं। ये लिखेंगे हम 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 3D, क्योंकि सॉरी 3 था ना, हाँ तो 2D आएगा ना, ये हो गया 2D, और इसमें लिखेंगे हम -8 इक्वल्स टू 2, यहाँ A मैंने क्यों नहीं लगाया, यहाँ A आएगा ना, ये तो पता ही नहीं है ना हमें, A प्लस और यहाँ आएगा 8D, ठीक, ये A है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब माइनस करके देखेंगे, यहाँ पर गिवन है ये सारी चीजें, यहाँ वैल्यूज रख लेते हैं हम, डैश 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 इसको फर्स्ट मान लिया, डैश 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 इसको सेकंड मान लिया। अब सबट्रैक्ट करते हैं जैसे कि उसने किया था, जैसे मैं यहाँ करता, माइनस माइनस और ये माइनस चेंज होके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इससे ये पूरा कट जाएगा, राइट। इसके बाद में इसमें से माइनस हो जाएगा, सो माइनस का 8 में से 2 गए, बचे 6, 8 और 4 12, डी हमारा कितना निकल गया 2, वो भी माइनस का। अब जो भी हमसे पूछा जाए, डी हमारा माइनस का 2 निकल गया, अब क्या पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी टर्म 0 होगी, डैश ए निकल गया हमारा, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी 0, सो इस AP की nth टर्म, मतलब उसने बोला है कि क्या 0 इस AP की कोई टर्म हो सकती है, तो an यहां पर हम 0 मान लेंगे, a रखेंगे, n-1 नहीं है, d रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल सॉल्विंग करेंगे, 5th टर्म आ गई, तो 5th टर्म पर हेंस 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो 5वीं ऐसी टर्म होगी इस AP की जो 0 आ सकती है, ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, इफ द 17th टर्म ऑफ द AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, अगर 17वीं टर्म इस किसी AP की इट्स एक्सीड हो जाए, मतलब बढ़ जाए, किससे, 10th टर्म बाय 7, 7 ज्यादा, तो क्या आएगा, यहां निकाल लेते हैं, ये ऐसे आ गया, इसको यहां ले लेते हैं, देखिए ये AP वाला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद 17th टर्म निकाल लेंगे, यहाँ पर 17 टर्म ऐसे रखेंगे क्योंकि नाम है A गिवन है, नाम है D गिवन है, सो A17 इक्वल्स टू A प्लस 16D। सिमिलरली 10 निकाल लेंगे, A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, ठीक। इट इज गिवन दैट, अब जो ज्यादा था तो मतलब A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7 होगा, तो A7 की जगह ये रख लेंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, और A10 की जगह ये पूरा रख लेंगे, बराबर में रखेंगे 7 को। अब जब ये सॉल्व होंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7, ठीक है भाई, साइन तो चेंज होंगे, बार ब्रैकेट के माइनस का साइन है। अच्छा, इससे ये पूरा कट गया, 16 में से 9 गए, बचे कितने, बचे 7, 7D बराबर 7, D हमारा 1 निकल जाएगा, D 1 निकल गया, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस पूछा था उसने, तो कॉमन डिफरेंस 1 होगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। Which term of the AP dash will be 32 more than its 54th term? इस AP के अंदर will be 32वीं टर्म 64वीं टर्म से कितनी ज्यादा होगी, सो AP ये रहा, A निकाल लेते हैं, D निकाल लेते हैं, कॉमन सी चीजें, A4 हमारा A प्लस 54 माइनस A54 हमारा A प्लस 54 माइनस 1D, नॉर्मल कैलकुलेशन, D हमारा निकला हुआ है 12, 54 में से एक जाएगा 53, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 636 में 3 जोड़ेंगे, 639, अब 639 में हमें 132 जोड़ना है, तो उसने बोला था 132 जोड़ना है, 132 ज्यादा है, सो 639 में हमने 132 जोड़ा तो 771 आ गया। अब ये पूछ रहा है वो कि बताइए फाइंड द टर्म ऑफ दिस AP विच इज 771, कि बताइए ये 77 जो 1 है ये इस AP में किस स्थान पर आएगा, किस पोजीशन पे आएगा,
तो किस पोजीशन पे, मतलब पोजीशन की बात होती है तो n लगाते हैं। सो an हमें यहाँ पर क्या गिवन है 771, कॉमन चीजें रखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे और n को निकाल लेंगे। तो भाई हमारा जो 771 जो है वो हमारे 65th पोजीशन पर आएगा इस AP के। It's so simple. Therefore 64 terms was 132 more than 54 term. इसलिए 65th term जो होगी वो 132 ज्यादा होगी 54th term से। 54th term जो भी निकलेगी उसमें 132 ऐड करेंगे तब जाके ये बैठेगा। इसने शॉर्ट में भी बता दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम निकल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज 100, और उनके 100वीं जो उनकी टर्म होगी उनका डिफरेंस 100 निकल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? उनके 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सो हम A100 निकाल लेंगे पहले। A100 हमारा A1 प्लस 100 माइनस 1 वाला 99D। सो हमारा A100 कितना आएगा, कुछ A प्लस 99D आएगा। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे ही 1000 का निकाल लेते हैं। 1000 का कुछ कैलकुलेशन करके हमारा ये आएगा। फॉर सेकंड AP, अब सेकंड AP में A2, मतलब दो बोले थे ना उसने ये बोले थे कि हमारा A2 का 100 माइनस A1 का 100 जो आएगा D सेम आएगा। अच्छा, इसके बाद में A2 इज प्लस 99D, वहां क्या था A1 प्लस 99D और यहाँ A2 प्लस 99D। ऐसे ही 1000 का भी निकाल लेंगे, A2 प्लस 999D। गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन, अब 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 आ रहा है। देयरफॉर पहले वाले का A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 100। ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये भी ये माइनस का साइन रहेगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल्स टू 100। ठीक है, इससे ये पूरा कट जाएगा और A1 माइनस A2, अब यहां कहेंगे A1 माइनस A2 इज 100 कि हाँ भैया A1 में से A2 माइनस होगा तो तब तो आ रहा है हमारा 100। डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, अब हम रखेंगे A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। रखते हैं A2 प्लस 999D, माइनस का साइन हो जाएगा, क्रॉस कट जाएंगे ये, तो यह जाएगा A1 माइनस A2। जो हमने 1000 रखा तब हमारा A माइनस A2 आया, और हमने जब 100 रखा तब भी हमारा A माइनस A2 100 आया, और इसमें भी A1 माइनस A2 आया। मतलब दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम आ रहा है, इसमें भी 100 इसमें भी 100, क्योंकि A1 माइनस A2 की वैल्यू 100 थी। Hence the difference between 1000 term of this AP will be 100। तो चाहे उसकी 100वीं टर्म्स का डिफरेंस लो, चाहे उसकी 1000 टर्म का डिफरेंस लो, डिफरेंस सेम आ रहा है, विच इज 100। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितनी ऐसी 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? तो पहले शुरू करते हैं, 3 डिजिट कौन सी होती है? 100 के ऊपर वाली, मतलब मोर देन 100 बट more than 100 but less than 999, जैसे x मान लेते हैं उस नंबर को। तो more than 100 से ज्यादा लेकिन 999 से कम, वही नंबर क्या कहलाएगा? हमारा 3 डिजिट नंबर। अब पहले हम ये देख लेते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। तो ये हमारा A1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पहली टर्म ऐसी है जो 7 को हमारे डिवाइड कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी भाई, इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, मतलब 7 जोड़ दो तो 112 हो गया, 112 में फिर 7 जोड़ दोगे तो 119 हो गया। इस तरह से ये एक AP फॉर्म हो गया। अब उसने ये पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट, मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी होंगी। सो ऑल 3 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाय 7 thus all these are terms of an AP having the first term is 105 and common difference as 7। The maximum possible 3 digit number is 999। maximum possible 999 है क्योंकि उसके बाद तो 4 digit start हो जाती हैं। When we divided by 7 remainders will be 5। clearly 99 में से 5 माइनस होंगे, इसलिए 994
जो हमारा लास्ट की डिजिट माना जाएगा। जो 994 है हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है। किसी को भी डिवाइड करने का, जैसे मतलब लास्ट की कौन सी डिजिट डिवाइड होगी तो उससे पहले डिवाइड कर दो और जो भी रिमाइंडर बचे उसमें से 5 माइनस कर दो, फिर वो नंबर जो बचेगा ना वही नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इज द मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7। अब नेक्स्ट बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। ए हमारा ये हो गया, डी हमारा 7 हो गया, ए एन हमारा लास्ट की टर्म हो गया हमारा 994 जो कि 7 से हमारा डिविजिबल है। लास्ट 3 डिजिट नंबर यही है। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो निकालना है हमें। यहाँ पे सिंपल है, फॉर्मूला रखेंगे, इसके बाद एन प्लेस की वैल्यू को हम खाली छोड़ देंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 128। कैसे सॉल्व हुआ आपको अच्छे से पता है। 105 वाले जाएंगे, 994 से माइनस होगा, 889 बन जाएगा, 7 डिवाइड होगा, 127 आ जाएगा, 127 में -1 को वहां लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 128 आ जाएगा। तो 128 3 डिजिट के ऐसे नंबर्स हैं जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 to 250। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि 2 के मल्टीपल्स में लिखूं 4, 6, 8, 10, ये सारे मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, इनको मल्टीपल्स बोलते हैं जो टेबल में आते हैं। अब यहां पर ये पूछा गया है कि बताइए कि 4 के 10 से लेके 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आते हैं। तो पहला मल्टीपल तो हो गया 12, देखिए 10 के बाद में 12 ही आता है एक नंबर। फिर दूसरा मल्टीपल हो गया कितना 16 4 का, फिर हो गया 20, फिर हो गया 24, ऐसे चलते जाएगा। लेकिन लास्ट का कैसे निकालेंगे, हम 4 को डिवाइड करेंगे 250 से। देखिए ये गया हमारा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 6 बार 24 आ गया, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 4 का करेंगे 4 दूनी 8, माइनस करें कितना आएगा 2। अब ये जो 2 रिमाइंडर बचा है, अब ये डिवाइड तो नहीं कर सकता 4 को, तो हम क्या करेंगे 250 में से माइनस करेंगे 2 को, तो ये 250 हो जाएगा 248। तो ये वो नंबर होगा लास्ट का जिससे 4 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। जो भी पहले मैंने बताया था ना 7 वाला भी इसी तरह से निकाला था। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। सो लास्ट का डिजिट कौन सा होगा 248, ये लास्ट का हो गया, पहला ये हो गया। इसके बाद कॉमन डिफरेंस ए निकाल लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, ए एन इज 248। अब इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। सो यहां पर 60 नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर ऐसी होंगी जो मल्टीपल्स हैं 4 के, जो 10 से लेके 250 के बीच में लाई करते हैं। 60 ऐसे नंबर है। नेक्स्ट इज फॉर व्हाट वैल्यू nth आर द nth टर्म ऑफ द डैश एंड डैश इक्वल आंसर। मतलब nth और nth इन दोनों में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इक्वल आएगी, कौन से नंबर ऑफ टर्म्स की, कौन से नंबर ऑफ टर्म होगा जो इन दोनों में इक्वल आ जाएगा। सो पहले बेसिक चीजें निकालेंगे। ये A3 है, सॉरी ये 63 है, पहली टर्म है तो A निकाल लिया, D निकाल लिया हमने, 2 आ गया। nth टर्म ऑफ दिस AP इज an इक्वल्स टू A प्लस, फॉर्मूला लिख लिया बेसिक सा हमने। इसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी तो an हमने निकाल लिया, an आया है इसमें इसको। अब इसको मान लिया हमने फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नहीं माना है इसको हमने, इसमें से हमने सॉल्विंग करते 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 तो सॉल्व करते करते इसको हमने 1 मान लिया। इसके बाद में नेक्स्ट इज ये A3 ले लिया, फिर से वही सेम सारी चीज करी और इसके अंदर से भी हमने an निकाल लिए और एक वैल्यू क्लियर कर ली। इसका भी an निकाल लिया और पहली वाली टर्म का भी, पहले वाले AP का भी an निकाल लिया, इस वाले AP का भी an निकाल लिया। उसको हमने फर्स्ट माना था, इसको हमने सेकंड मान लिया। इसके बाद इट इज गिवन दैट द n टर्म ऑफ दिस APs आर इक्वल टू ईच अदर। अब इसमें ये बोला हुआ है कि इसकी जो n टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। आई थिंक मैंने गलत कुछ पढ़ लिया था, सॉरी फॉर दैट। इट इज गिवन दैट द n टर्म ऑफ दिस APs आर इक्वल्स ईच अदर, दोनों इक्वल हैं। इक्वेटिंग बोथ दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम रखते हैं तो वी ऑब्टेन दैट, एक दूसरे के इक्वल में रखते हैं तो हमें यहाँ पर n मिलता है। द n इज 13। Therefore 13 टर्म ऑफ द बोथ these APs आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस AP की जो 13वीं टर्म होगी वो इक्वल आएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन का मतलब था कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इन दोनों AP में सेम नंबर दे देगी। नेक्स्ट इज determine AP whose third term is 16 and 7th term is exceed 5th term by 12। so easy question। determine APs whose third term मतलब A3 is 16
और 7th टर्म जो होगी, अब A3 को उसने थोड़ा क्लैरिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे जो A3 होगा ये A7 जो है उसने ये बोला है A7 इज 12 एक्सीड बाय 5th टर्म। ठीक, अब इसको वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, इस तरह से रखेंगे। इसके बाद इसकी पूरी वैल्यू रखेंगे, मतलब A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D बराबर 12 के। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12। कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट गया। 6D में से 4D चले गए तो बचे 2D इक्वल्स टू 12। D यहाँ पर हमारा 6 निकल गया। D 6 निकलने के बाद में अब हम इसको पुट करेंगे। हमने A भी निकाल लिया। A निकालने के बाद में देयरफॉर द AP विल बी, अब AP बना लिया उसके बाद में 4, 10, 16, 22 इस तरह से AP बन गया। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट ऑफ द AP डैश। लास्ट से आखिरी से ऐसे चलते जाओगे, लास्ट से अंत से, तो बताइए 20वीं टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, 5 आएगा क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे तो वो 5 ही देगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। A हमारे पास है ही। आप एक काम करते हैं, इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, मतलब उसने पूछा ना लास्ट में से बताइए, तो इस सीरीज को हम ऐसे लिखते हैं कि 253 हम पहले लिखेंगे, 253 के बाद कॉमन डिफरेंस इसमें माइनस कर दो, 248 उसमें से माइनस कर दो, 243 इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट का हमने 3 कर दिया क्योंकि उसने लास्ट में से पूछा था, इसलिए हमने बस ऐसा किया है। फॉर दिस AP A हमारा ये हो गया, D हमारा माइनस का 5 हो गया, N हमारा 20th टर्म हो गई। देख लेते हैं जरा, 20th टर्म पूछा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 20 टर्म निकाल लेते हैं। 20 टर्म कैसे निकालेंगे, A 20 हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19D, D रखेंगे माइनस 5 और 253 A पहली टर्म है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, गुणा भाग करेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन, A हमारा 158 आ गया। देयरफॉर द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 158, इसलिए 20वीं टर्म लास्ट के अंदर से होगी जो 168 होगी। इसलिए जो लास्ट से जो टर्म होगी 20वीं टर्म 158 होगी। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ द AP इज 24। तो A 4th प्लस A 8th दोनों का सम करेंगे तो 24 आएगा। एंड द सम ऑफ 6th टर्म, और अगर हम 6th टर्म का सम करेंगे 10th से तो हमारा 44 आएगा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इसको खोल लो, इसको खोल लो, दोनों को ऐड ऑन कर दो। जैसे इसको हमने खोल लिया, सिंपल बना लिया। सिमिलरली 8 को खोल लिया, सिंपल बना लिया। अब इसके बाद में हमने A4 और A8 को प्लस करके कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब इन सबको प्लस कर लो। जैसे A4 को लिख लिया A प्लस 3D प्लस A प्लस, और A8 को लिख लिया A प्लस 7D। A प्लस हो रहा है 2A हो गया, प्लस 3D और 7D 10D हो गया, इसको फर्स्ट मान लिया। ठीक है, और ऐसी A6 प्लस A10, A6 को लिख लिया A प्लस 5D और A10 को लिख लिया A प्लस 9D इक्वल्स टू 44 हो रहा था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, इसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब वही एलिमिनेशन मेथड, बेसिक एलिमिनेशन मेथड यूज करो, कुछ कट डाउन हो जाएंगे, इसमें से D बचेगा। D हमारा निकलने के बाद में फिर D को आप इसमें पुट करो, इसमें से आपका A निकल जाएगा। A निकलने के बाद में फिर तो आप जितनी टर्म चाहे उतनी टर्म आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 2 मेन चीजें यही चाहिए होती है। देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP इज -13, -8 एंड -3। Next is Subba Rao start working in 1995 at an annual salary of 5,000। सुब्बा राव कोई है जिसने 1995 में काम करना शुरू करा था जब उसकी सैलरी थी 5,000 रुपए, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट भी मिलता था। इन विच ईयर डिड हीज इनकम्स रीच 7,000। बताइए कौन सी साल में उसका जो इनकम है वो 7,000 पहुंच जाएगा। अब सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। इसमें उसने टर्म्स पूछी हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बताइए। अगर AN आपको 7,000 दिया हुआ है ना, और D आपको 200 दिया हुआ है, और A आपको 5,000 दिया हुआ है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स में ये आएगी वैल्यू। कहने का मतलब ये है D 200 हो गया, A 5,000 हो गया, और N नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं।
अगर आपका ए एन पूरा 7000 दिया हुआ है तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज रखेंगे, n माइनस वन 200d सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 11। सो हम कहेंगे देयर फॉर द 11 ईयर्स, 11 साल में, 11th ईयर्स 11वीं साल में ही सैलरी विल बी, तो 11वीं साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। भाई 7000, वो भी 11 साल में, दैट्स वेरी Next is Ramkali saved 5 in her first week of year and then increased her weekly savings by 1.75। रामकली सेव करती है 5 रुपए। वेरी गुड बेटा रामकली। फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, साल के पहले हफ्ते में ही इंक्रीज्ड कितना 1.75 वो इंक्रीज कर लेती है। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, 20.75 हो जाती है एक समय पर। फाइंड nth टर्म। तो मतलब उसने फिर से वही सवाल पूछा है कि डी अगर आपको ये दे दिया जाए, ए आपको अगर 5 दे दिया जाए और ए एन आपको अगर ये दे दिया जाए, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स में, मतलब कितने वीक्स में ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है, एक पैटर्न सा चलता है, वो पैटर्न समझना है आपको। ठीक है, ए यहां पर 5 लिख लिया, ठीक है, डी 1.75 लिख लिया, ए एन इज 20.75, एन नंबर ऑफ टर्म्स उसने पूछा है, यहां पर हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, ये हम ढूंढ रहे हैं। ए एन इज 20.75, 5 प्लस एन माइनस 1, 1.7 डी रख लिया। इसके बाद में इसको माइनस किया 15.75 और 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1.75। ठीक है, एन माइनस 1 डी था ना। अब इसके बाद इसको यहाँ ले आइए, 15.75 अपॉन में 1.75, इट्स एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, लाइक टर्म्स ऐसे ही, मतलब लाइक टर्म जो होती हैं ऐसे डेसिमल रिमूव हो जाता है। 175 को 1575 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9। सो 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1, एन इक्वल्स टू 10 निकल गया। हेंस एन इज 10। तो हम कहेंगे कि मतलब इतने समय में उस रामकली के इतने पैसे हो जाएंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में एक एक्सरसाइज और बचती है 5.3, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे, ये सम वाली एक्सरसाइज है। अभी मैंने आपको ए एन वाली पूरी एक्सरसाइज करा दी है। देखिए आई नो मैंने थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी कराया है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज थी। अगर मैं आपको ये समझाने में उलझाने में लगा रहूंगा तो आपको देखिए क्लियर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस और मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम ये करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।